काव्या हर दिन एक स्नो कप पीती थी। खबर फैल गई थी कि कोई भी अगर उसकी फेवरेट ड्रिंक लाकर देगा तो वो उससे डेट पर जाने के लिए हाँ कह देगी। ये सुनकर स्कूल के सारे लड़के पागल हो गए थे। रोज कोई ना कोई उसके टेबल पे स्नो किंग खरीद कर रख देता था, पर कभी भी उसने किसी का भी पैकेट नहीं खोला और सभी को उसने डस्टबिन में फेंक दिया। जब हमारे मेन कैरेक्टर ने गलती से बची हुई आधी मिल्क टी उसे दे दी तो उसने उसे एक ही घूंट में पूरा पी लिया। जब वो पहली बार मिले थे तब वो एक छोटे बच्चे की तरह गोल मटोल सी बच्ची मेरे घर के दरवाजे के पास बैठी थी। हमारे मेन कैरेक्टर को लगा कि वो भी एक उसकी तरह छोड़ी हुई बच्ची है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। पर उसे नहीं पता था, उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लिया, उसी वक्त पास के सियान फैमिली में हड़कंप मचा हुआ था। सियान फैमिली की वो छोटी लाडली लड़की गायब हो चुकी थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे बचपन से खुद में खोए रहने वाली बीमारी थी और वो कभी घर से बाहर अकेले नहीं निकली थी। उसके पिता ने पूरे विला और पूरे एरिया को सील करवा दिया और कसम खाई कि उसे जमीन खोद कर भी ढूंढ निकालेंगे। जब काव्या के पापा टेंशन से पागल होने वाले थे तभी उन्हें एक घर से हल्की सी लाइट आती हुई दिखी। वो वहाँ पास गए और खिड़की से हल्का झांक के देखा और जैसे उन्होंने अंदर देखा वैसे वो सुन्न हो गए। हल्की सी रोशनी में उनकी ऑटिज्म वाली बेटी हमारे मेन कैरेक्टर को कस के गले लगाए हुई थी और वो गहरी नींद में सो रहा था। उसकी नीली आंखें गुस्से में बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुली उसने देखा कि एक अनजान आदमी उसे घूरे जा रहा था। एक ही रात में काव्या के पापा ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो उसके सामने बैठे हुए थे और वो ऐसे घूर रहे थे जैसे उनकी नजरें आर पार देख लेंगी। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया क्या काव्या गलती से खो गई थी। काव्या के पापा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और उसे बताया कि काव्या को एक बहुत गंभीर बीमारी है और कल रात वो विदेश से आते ही भाग गई थी। तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए तुम चाहो हमसे जो चाहो मांग सकते हो। 6 साल के बच्चे को क्या ही पता था कि उस बात की क्या कीमत है। इस वक्त वो छोटी सी काव्या पूरी रात जागने के बाद उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। काव्या के पापा को लगा था कि मुझ जैसा नाजायज और छोड़ा हुआ लड़का कुछ महंगी चीजें की डिमांड करेगा, पर उसने जल्दी से उनके कपड़े का कोना पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपनी पूरी फिक्र के साथ बोला, अंकल वो बहुत अच्छी है, प्लीज उसे इतनी आसानी से मत छोड़ना, ठीक है। काव्या के पिता एकदम सन्न रह गए और उनकी आंखों में गिल्ट और पछतावा आ गया और अचानक उन्हें ख्याल आया कि असली छोड़ा हुआ बच्चा तो मैं हूँ जिनके मम्मी पापा ने उसे फेंक दिया, पर फिर भी मैं उनसे उनकी बेटी को ना छोड़ने की भीख मांग रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी लाल आंखों से उसे हाँ कर दी और फिर उन्हें भी उसे ले जाना चाहा, लेकिन उसने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। वो उनके पीछे पीछे लोहे की गेट तक गया और काव्या के पिता को गोद में उठाए कार में बैठाते हुए टकटकी लगाकर देखता रहा। उसकी आंखों में वो जलन छुप नहीं पा रही थी। उसके पापा उसे लेने आए हैं, कितना अच्छा है ना। मुझे लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा चिपकता था, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने उसे छोड़ दिया। अगर मैं अभी की तरह अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा तो वो भी एक दिन मुझे घर ले जाने के लिए जरूर आएंगे। उसके बाद वो अपने घर में वापस आकर एकदम कड़क और सूखे बिस्किट चबाने लगा। उसके आंसू ठंडे गिलास के दूध में टपक रहे थे। खाने के बाद वो हमेशा की तरह छत के नीचे इंतजार करने लगा। दोपहर के 2 बजे एक काली कार उसके घर के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो पागलों की तरह बाहर भागा। उसके मुंह से मम्मी पापा निकलने ही वाला था तभी उसके गले में अटक गया। कार का गेट खुला और अंदर से काव्या के पापा ही वापस आए। उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा ही टेंशन थी। उन्होंने उसे एक झटके में ही पकड़ लिया और वो उसके सामने घुटनों पर बैठ के गिड़गिड़ाने लगे, बच्चे अंकल की बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और वो किसी भी तरह से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम अंकल के साथ घर चल के उसे समझा सकते हो। असल में जब काव्या की आँख खुली थी तो वो बहुत ज्यादा भड़क गई थी और वो खुद को किसी को छूने ही नहीं दे रही थी, चेकअप के लिए रेडी नहीं हो रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आया कि टीचर ने कहा था किसी भी अनजान आदमी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। वो बात ये सोच ही रहा था तभी काव्या के पापा बोलते हैं उसकी माँ साइंटिस्ट है और काम की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगर काव्या का सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगी और उसकी माँ भी उसे नहीं देख पाएगी। ये बात उसके दिल में सुई की तरह चुभ गई। ये सब सुनने के बाद उसने सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और बोला ठीक है अंकल, हम जल्दी चलते हैं। जियान के पिता ने उसे गोद में उठाया और तेजी से कार की तरफ भागे। वो 10 मिनट बाद वो कार एक बड़े से विला के पास पहुंची। काव्या के पिता उसे गोद में लेकर जल्दी से एक भारी दरवाजे के पास पहुंचे और उसे नीचे उतारा और दबी हुई आवाज में उसे फुसलाते हुए कहा, तुम खुद अंदर जाकर दरवाजा खोलोगे, ठीक है। उसने सिर हिलाया। उसने हिम्मत जुटाकर अपने छोटे हाथों से उस गेट को धक्का दिया। गेट खोलते ही दिखता है कि कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था और पर्दे बिल्कुल बंद थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पीछे उसके पिता ने माथा सिकोड़ा और इधर उधर देखने लगे। उसे जैसे कि कुछ एहसास हुआ और वो उस तरफ चलने लगा। कोने में
में वो आंखें उसे ही घूर रही थी। वो उसके सामने गया और स्माइल देते हुए बोला, क्या तुम लुका छुपी खेल रही हो? जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? फिर अगले ही सेकंड कमरे में बहुत सारे डॉक्टर घुस आए और ठंडी मशीनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो बहुत ज्यादा ही डर गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे काव्या के गोद में जाकर छुपने लगा। तभी कोने से घूरती हुई नजर उसकी तरफ मुड़ी। वो एकदम डर गया। तभी काव्या को कुछ अजीब लगा। उसने कस के अपना हाथ कर लिया और हमारे मेन कैरेक्टर को बचाते हुए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी नीली आंखें भेड़िए की तरह खूंखार होकर उस तरफ देख रही थी। वो उसका दिमाग का डॉक्टर था, इंडस्ट्री का सबसे टॉप एक्सपर्ट। वो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे देख रहा था कि जैसे कि उसे बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। चेकअप का रिजल्ट बहुत जल्दी ही आ गया। काव्या को सिर्फ जो बुखार ही था। उसकी दवाई में नींद की दवा भी मिलाई गई थी। फिर भी काव्या चैन से नहीं सो पा रही थी। वो जैसे भी थोड़ा सा हिलता वो झटके से जाग जाती और हर किसी को एकदम अलर्ट होकर घूरने लगती। काव्या के पिता ने बहुत बार कोशिश की वो उसकी गोद से उसे छीन ले, पर वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार काव्या ने उसे किसी तकिए की तरह कस के पकड़ लिया। तब जाकर उसने अपनी आंखें बंद की। वैसे भी हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ठंड लगती थी और वो उसके लिए एक छोटे हीटर की तरह थी। उसे उसकी गोद में बहुत गर्माहट मिल रही थी, पर बस एक ही दिक्कत थी कि उसने उसे बहुत जोर से जकड़ रखा था। उसके पापा सॉरी बोलना चाहते थे पर उसने सिर हिला दिया। पर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वो एकदम गहरी नींद में सो गया। दोनों जब गहरी नींद में सो गए थे तब जाकर उसके पिता को चैन आया और वो भी उस कमरे से चुपचाप बाहर निकल आए। कमरे के बाहर वो साइकोलॉजिस्ट उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। काव्या के पिता ने उसे कुछ बोलने से पहले उससे भारी आवाज में पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास कितने % चांस है? वो डॉक्टर अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सच बताया। उस छोटे लड़के के आने से पहले उसके पास सिर्फ 10% चांस था, पर उसके आने के बाद उसके पास टोटल 70% चांस हो गया है। 70%! ये सुनने के बाद उसके पापा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। पर डॉक्टर ने तुरंत एक और सवाल दाग दिया, क्या छोटी मालकिन इस लड़के से कभी मिली है? कभी नहीं। डॉक्टर पूरी तरीके से हैरान रह गया और फिर मजाक करते हुए बोला, तो कहीं ये पिछले जन्म का कोई कनेक्शन तो नहीं है? जब वो नींद में आधा जगा हुआ था तब उसे भूख लगी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई उसकी नजरें सीधे उसकी नीली आंखों पर जाकर टकराई। ऐसा लग रहा था कि वो उसे बहुत देर से घूर रही थी। उसने अपनी नजरें साइड की और उसने पूछा, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? काव्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने उसे बड़े आदमी की तरह समझाते हुए कहा, तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब अच्छे बच्चे की तरह तुम अपना इलाज कराओ, मुझे घर जाना है। ये कहकर वो उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो रत्ती भर भी नहीं निकल पाया। उसने अपनी आंखें झपकाई और प्यार से बोला, मैं अगली बार आकर तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलूंगा। काव्या ने उसे एकदम जिद्दी होकर देखा और एक अजीब सी टोन में एक शब्द बोला, नहीं जाना, हम हमेशा साथ रहेंगे। बस बात खत्म होते ही उसने अपने हाथों से उसे और जकड़ लिया। उसे इतना तेज दर्द हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए और आखिर में वो फूट फूट के रोने लगा, मम्मी पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। तभी काव्या के पापा वहाँ पर भागते हुए आए और उन्होंने उसे काव्या की गोद से छीन लिया। काव्या एक झटके में भड़क गई और वो अपने पिता को एकदम गुस्से से देखने लगी और चीखने लगी, मेरा है और सिर्फ मेरा है। उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा। वो सिर्फ अपना है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पिता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी सांसें अटक रही थी और काव्या के पापा ने उसे प्यार से उसका सिर हिलाया। उसकी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने धीरे से बोला, अंकल उसके तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, ठीक है? उसने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया और रोते रोते बोला, अंकल मुझे घर जाना है। उसके पापा को पता था कि अभी वो केयर टेकर वाली आंटी अभी तक नहीं आई होगी, इसलिए वो उसे खाना खिलाने के लिए रोकना चाहते थे। उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाया और वहाँ पर बहुत महंगे महंगे खाने रखे थे। उसने सिर्फ एक नजर देखा और उदास होकर अपनी नजरें हटा ली। वो चाहे जितना भी समझाते उसके दिल में बस घर जाने की रट लगी हुई थी। काव्या के पापा के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो खुद उसे घर छोड़ने आए और किसी से कह के खाना भी पैक करवा दिया उसके लिए। जब वो उसे घर के दरवाजे तक छोड़कर पलटे तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। काव्या अपने दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो एकदम गुस्से से वहाँ पर खड़ी थी और वो वहाँ पर इंतजार कर रही थी। काव्या के पापा उसके पास गए और ऊंची आवाज में बोला, तुमने उसे डरा दिया है इसलिए वो जा रहा है। दोपहर के 12 बजे जब काव्या के पापा उन्हें खाना खिलाने आए तो उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अपना सर टेबल के नीचे छुपा ले। काव्या के पिता
पिता को लगा कि वो शर्मा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे बोला और खाने के लिए, और बोले कि ये काव्या का ध्यान रखने के लिए फीस है। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा। तभी काव्या ने एक बड़ा सा लेग पीस उठाया और एकदम एक्सपर्ट की तरह उसके मुंह के पास लेकर आई। उसने आंखें झपकाई और शर्म के मारे एक ढकार ले ली। ये देखकर काव्या के पिता को सब समझ में आ गया। उनको एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी छूट गई। दोपहर को दिमागी इलाज ऑफिशियली शुरू हो गया। डॉक्टर ने घास पर पिकनिक मैप बिछाई और वो मेरे जरिए काव्या को गाइड करना चाहते थे। उसके होने की वजह से हालांकि उसे डॉक्टर अभी भी पसंद नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसका साथ दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो स्टार्टिंग में इतना प्यारा सा साथ दिख रहा था वो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी। बच्चों की एनर्जी तो बहुत कम होती है। कुछ देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। उसकी आंखें बंद ही होने लगी थी। वो अपनी आंखें मलते हुए उबासी लेते रहा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वो काव्या के कंधे पर ही सो गया। काव्या का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया और वो उसके पास आकर उसे घूरने लगी। उसकी नजरें बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडी थी। डॉक्टर ने देखा कि सेशन खत्म होने वाला है तो वो वहाँ से चुपचाप निकलने वाला था। काव्या ने झट से सर उठाया और उसकी नीली आंखों ने वहीं पे डॉक्टर को लॉक कर दिया। वो ऐसी नजर थी कि 7 साल के बच्चे की ऐसी हो ही नहीं सकती। डॉक्टर के तो पसीने छूट गए। जब तक डॉक्टर वहाँ से गायब नहीं हो गए काव्या ने अपनी नजरें वहाँ से हटाई। जब वो नींद से उठा तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ छोड़ दिया था। काव्या ने अपना माथा सिकोड़ा। उसने अपने दाएं हाथ से वापस मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतना सब कुछ करने के बाद उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है, जैसे कि उसने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली हो। वो धीरे से बड़बड़ाई, अलग मत होना। वो शाम तक सोता रहा। काव्या के पापा ने आकर उसे जगाया। उसने अपनी आंखें मली और उसके पिता को अंकल बुलाया। पर किसे पता था कि मुझे देखकर स्माइल करते हुए देखकर किसी और के साथ काव्या बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगी। रात के खाने के बाद एक मेल नौकर उसे नहलाने ले गया। काव्या बाथरूम के बाहर ही बैठ गई। अपने कान लगाकर दरवाजे की उस तरफ सुन रही थी और उसे डर था कि कहीं वो अचानक गायब ना हो जाए। जब वो नाइट सूट पहनकर बाहर आया तो उसे लगा कि वो दिन की तरह उसके साथ ही रहेगा, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर बोला बाय बाय, कल किंडरगार्टन में मिलते हैं, स्कूल के आने के बाद मिलते हैं। लेकिन काव्या ने तो कभी स्कूल ही नहीं देखा था। उसे तो स्कूल का मतलब ही नहीं पता था। उसने उसे इतनी खुशी से स्माइल करते हुए देखा तो उसका मन ना होते हुए भी उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया और एकदम कड़क चेहरे के साथ बोली बाय बाय। वो उससे गोद में ले जाते हुए देखती रही, पर उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो कल जल्दी जाकर उसका मेन गेट पर इंतजार करेगी। नतीजा ये हुआ कि काव्या ने अपने पापा को सुबह 4:30 बजे ही उठा दिया। बाप बेटी लिविंग रूम में एक दूसरे को घूर रहे थे। काव्या के पिता ने अपना हाथ मलकर बोला कि आज वो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर कंफ्यूजन था। क्यों? उसे किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल जाना है। मैं भी जाऊंगी, उसने बिना एक सेकंड गवाए बोल दिया। तुम नहीं जा सकती, काव्या के पिता ने उसे शांति से समझाया। किंडरगार्टन अभी तुम्हारे जैसे बच्चों को नहीं रख सकता। असल में उन्हें उसकी ज्यादा फिक्र थी। अगर काव्या वहाँ पर चली गई तो क्या स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होने के नाते मैं वहाँ पर कोई बड़ा बवाल खड़ा नहीं कर दूंगा। काव्या के चेहरे पे एक पल के लिए टेंशन थी, लेकिन वो जल्दी ही शांत हो गई और वो सिर उठाकर अपने पापा को देखती है। मुझे उसके साथ स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पापा ने सीधे अपनी शर्तें रख दी। वो हमेशा अपने डॉक्टर के साथ इलाज करवाएगी। जब वो कहेगा कि तुम ठीक हो तब मैं तुम्हें स्कूल जाने दूंगा। डन डील पक्की? इतना कहकर काव्या तीसरे फ्लोर पर चली गई। वो वहाँ की सबसे बड़ी कांच की खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई जहाँ से उसका घर दिखता था। उसका दरवाजा एकदम साफ दिखता था। वो बस शांति से देखती रही। काव्या वहीं पे चुपचाप खड़ी होकर सुबह के 8:30 बजने का इंतजार करती रही। एक पीले रंग की स्कूल बस एकदम सही टाइम पर एक गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल एक परछाई हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ गई। उस पीले रंग की स्कूल बस को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख काव्या की आंखें छोटी हो गई। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। आधे घंटे बाद किंडरगार्टन के अंदर, गुहन फाइनली तुम आ गए। गुहन मैंने स्पेशली अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए कपकेक बनवाया है, एक बार टेस्ट करके देखो ना कैसी बनी है। वो जैसे ही क्लास में घुसा, अभी वो अपने डेस्क के पास पहुंचा भी नहीं था तब तक सारे बच्चों ने उसे घेर लिया था। जैसे तैसे करके वो अपनी टेबल तक पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। बहुत ही प्यार और तमीज से वो एक एक करके वो सारी चीजें वापस कर दी। जब उन लोगों ने देखा कि मैंने उनकी दी हुई चीजें नहीं ली तो वो आसपास के बच्चे उसे ये देखकर गुस्सा नहीं हुए। उसने अपने बैग से वाटर बॉटल निकाला और उसे अपने डेस्क के राइट साइड में रख दिया। एक बच्चे ने लू के टेबल पर एक कपकेक देखा जिसके ऊपर खूब सारे स्प्रिंकल्स डले हुए थे। उसके मुंह से पानी टपकने लगे। गू शेंगहाउन जो तुम्हारा केक नहीं खा रहा है तो क्या मैं तुम्हारा केक खा लूं? लू ने बड़े दिल के साथ उसे शेयर कर दिया।
लू ने एकदम सस्पेंस बनाकर बोला, आज मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि आज स्कूल में एक न्यू लड़की आने वाली है। यह सुनते ही आसपास के बच्चों में एक एक्साइटमेंट जाग गई। हमारे मेन कैरेक्टर को भी इसमें इंटरेस्ट आ गया। जब उसने देखा कि वो भी सुन रहा है तो उसे जो भी कुछ पता था उसने सब उगल दिया। शायद वो शे मान मान की बहन है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये सुनकर कि वो शे मान मान की बहन है, कई सारे बच्चों के मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। शे मान मान हमारे क्लास की चेयरवी वॉशरूम की सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर गुंडी थी। वो अक्सर दूसरे बच्चों के खिलौने और स्नैक्स छीन लेती थी और लड़कों का कॉलर भी पकड़ लेती थी। जैसा कि लू ने कहा था, क्लास शुरू होने से पहले टीचर एक नए स्टूडेंट को लेकर आती है। बच्चों, आज हमारे चेयरवी ब्लॉसम क्लास में एक नया बच्चा आया है। इसका नाम काव्या है। सभी लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत करो। टीचर ने बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन दिया। नए स्टूडेंट की शे मान मान की बहन होने की बात पूरे क्लास में पहले ही फैल चुकी थी। बच्चों ने बिना मन की हल्की हल्की तालियां बजाई। उन तालियों के बीच में एक बहुत तेज ताली की आवाज आती है। बहुत खुशी से वो ताली बज रही थी। सभी ने एक साथ उस तालियों की तरफ देखा। वो अपनी पूरी ताकत से वो तालियां बजा रहा था। उसे उस न्यू स्टूडेंट का जोर शोर से वेलकम करते हुए देख बहुत से बच्चों में शे मान मान की बहन होने का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। टीचर ये सब देख रही थी। जब उनकी आंखें उसकी तरफ पड़ी तो उनकी आंखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, काव्या अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा, दो ना इंट्रोडक्शन। काव्या चुपचाप उन नीचे खड़े हुए बच्चों को देखती रही। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। टीचर ने जल्दी से उस बात को संभाला और बोला कि शायद ये भी थोड़ा शर्मा रही है, आप लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना। हम लोग क्लासेस में लंबी चेयर का यूज करते थे, इसलिए उन्होंने उसे हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठा दिया। बेटा, नई स्टूडेंट का ख्याल रखने का और इस माहौल में सेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर तुम्हें दे रही है। उसने कहा, ठीक है। उसने ये सब सोच समझ कर किया था। टीचर को लगा कि काव्या अभी नई है और थोड़ी शर्मीली सी है, तो इसलिए वो अभी लोगों के साथ घुल नहीं पाएगी। अगर वो उसके लिए मदद करेगा तो आसानी हो जाएगी। पूरी सुबह बीत गई। काव्या अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। इन बीच हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की। उसने अपने खिलौने और किताबें शेयर करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने ऐसे रिएक्ट किया कि उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। उसने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और चुपचाप अपने डेस्क पर बैठी रही। उसने उस बात को दिल पर नहीं लिया, लेकिन जो बच्चे उसके साथ खेलते थे उन बच्चों को ये बात बुरी लग गई। उन लोगों को उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई। इस लड़की में तो रत्ती भर का भी तमीज नहीं है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। किंडरगार्टन में रोज 40 मिनट सोने का टाइम होता था। उसके बाद बाहर की क्लास होती थी। आज बाहर की क्लास का टॉपिक था स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाना। टीचर ने बोला, बच्चों लाइन में लगकर अपने अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे ले लो। टीचर ने बहुत ही प्यार से आवाज लगाई। सारे बच्चे ट्रॉली के सामने जाकर प्यार से खड़े हो गए। सिर्फ काव्या ही अपनी जगह पर किनारे और अकेले बैठी हुई थी। वो शिहानवे को देख रहा था और सोच रहा था कि उसे पिछले वेडनेसडे को मिली हुई वो उसकी फ्रेंड, क्या वो घर पर भी अकेले बैठी होगी? क्या वो भी घर पर अकेला फील कर रही होगी? जल्दी से उसकी भी बारी आ गई और वो टीचर से पूछता है, क्या मैं शिहानवे के लिए भी पौधा ले सकता हूँ? वो स्माइल करते हुए सिर हिलाई, हाँ बिल्कुल। फिर उसने अच्छी और हरी भरी स्ट्रॉबेरी चुनी। फिर उसने पीछे की लाइन से वो वाला पौधा उठा लिया जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ और खराब था। हैंग, हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, बाकी बच्चों को भी पौधे मिल सकते हैं। टीचर ने उसे जल्दी से समझाया। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और एक स्माइल देते हुए बोला, मुझे पता है, पर मुझे यही वाला चाहिए। भले ही ये परफेक्ट नहीं है, पर मुझे यही चाहिए। टीचर वहीं की वहीं हैरान हो गई। दोनों पौधे लाने के बाद वो पौधे उसने शिहानवे के सामने रख दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो टूटे हुए पौधे को बचाने की तैयारी करने लगा। पर किसे पता था कि वो अभी बस बैठा ही था। तभी शे मान उसके पास आ गई और उसके पीछे पीछे उसके तीनों चेले भी आ गए। वो बोली, गो हैन, मैं तुम्हें शे हानवे की मदद करने से मना कर रही हूँ। ये शे मान ने गुंडों की तरह कहा। असल में वो उसे पहले ही से पसंद नहीं था। दूसरे बच्चे तो उसे पहले से पसंद करते थे, वो तो चलो ठीक है, पर टीचर भी उसे सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार देती थी। वो तो तब मैं छोटा था तब भी मिलता था, पर मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ, तब भी उससे ज्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, उसने शे मान की वो सारी अटेंशन छीन ली थी जो उसे चाहिए थी। उसने उसे अजीब नजरों से देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर मैंने तुम्हें उसकी दोबारा मदद करते हुए देखा तो मैं तुम्हें उतनी ही बार पीटूंगी, समझे? ये बोलते हुए शे मान ने अपना शेबैंड जैसा मुक्का हवा में उठाया। उसके पीछे खड़े हुए उसके चेलों ने भी हाथ बांधा और उसके हाँ में हाँ मिलाया। सुनो तुमने हमारी बॉस ने क्या कहा? ये बच्चे भले ही बदमाश क्यों ना हो, पर इन्हें टीचर से तो डर लगता ही था।
जब उन्होंने देखा कि स्ट्रॉबेरी के पौधे बंटने वाले हैं और उन्हें डर था कि टीचर उन्हें देख ना ले, तो शे मान मान अपने चेलों को लेकर वहाँ से खिसक गई। वो उनके जाते हुए फिगर को देख रहा था और पता नहीं वो क्या सोच रहा था। जब उसने अपनी नजरें वहाँ से हटाई तब उसने देखा कि शे हानवी उसे ही घूरे जा रही है। वो कंफ्यूज होकर अपना चेहरा पोंछने लगा और उससे पूछता है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? मुझसे दूर रहो, शे हानवी ने एकदम कड़क आवाज में कहा। मुझे तुम्हारी इस झूठी दया और इस भीख की कोई जरूरत नहीं। अभी जो स्ट्रॉबेरी के पौधे थे वो अभी प्लास्टिक में थे और उन्हें छोटे गमलों में लगाना था। टीचर ने बहुत ही डिटेल में सबको अच्छे से समझाया और सभी बच्चों ने एक साथ मिलजुल कर सभी का काम कर लिया। और जहाँ वो बच्चे फंस जाते थे वहाँ टीचर्स उनकी हेल्प करती थी और वो बच्चे अपने पौधे पर अपना नाम चिपकाने के बाद बच्चे लाइन में लगकर अपने गमले बाहर की टेबल पर रखने लगे। टीचर ने बोला, बच्चों चलो अब हाथ धोने चलते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर भी हाथ धोने जा रहा था तब उसने देखा कि टीचर वो गमले की पौधे लेकर वहाँ से जा रही थी। उसने चिल्ला के बोला, टीचर। टीचर पलटी और बोला, हैंक क्या हो गया? क्या ये पौधे फेंके जाने वाले हैं? उसने धीरे से पूछा। जो पौधे अच्छे थे और नहीं टूटे थे उसे टीचर ने गार्डन में लगा दिया, लेकिन उन टूटे पौधों को वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता था। अगर इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया, चाहे इनको गार्डन में ही लगा दिया जाए तब भी ये सूख जाएंगे। जब उसने टीचर झांग को हाँ में सिर हिलाते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें झपकाई। क्या आप मुझे इसे दे सकती हैं? हैंग उसे घर ले जाकर लगाना चाहता था। टीचर झांग स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो, पर इसका ध्यान रखना कि ये कहीं टूट ना जाए। उसने भी एक स्माइल दी और टीचर ने बोला कि अगर तुम्हें ले जाना ही है तो मैं स्कूल बस के ड्राइवर को दे दूंगी। जब बस तुम्हें छोड़ने जाएगी तब वो तुम्हें दे देगा। बातचीत में थोड़ा सा टाइम लग गया था। जब वो कॉरिडोर में बाथरूम में पहुंचा तो ज्यादातर बच्चे वहाँ से जा चुके थे। तभी बहुत तेज से एक आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो उसको शीशा टूटने की बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है। वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और उसकी आंखें झटके से बड़ी हो गई थी। उससे पहले वो पीछे मुड़ के देखता, उससे पहले ही उसे शे मान मान की गुंडों वाली आवाज सुनाई दी। बाद में टीचर को तुम ये बताना कि ये खिड़की तुमने तोड़ी है। वो जो कॉमन बेसिन जहाँ हाथ धोने की जगह थी वहाँ पर शे मान मान अपनी बहन को बोल रही थी। वो घूर के बोलती है कि शे हानवे, क्या तू गूंगी है? शे मान मान ने गुस्से से चीखते हुए पूछा। उसका शे हानवे का शांत रहना सबसे ज्यादा खटकता था। शे हानवे जो हमेशा चुप रहती थी, उसके चाहे खिलौने भी वो छीन लेती थी पर वो पलटवार नहीं करती थी। शे मान मान का चेला बोलता है, बॉस इन्हें रहने दो ना, इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। वो नई लड़की शे हानवी इस स्कूल की गुंडी की सगी बहन थी। घर पर भी शे मान मान शे हानवी को हमेशा परेशान करती थी और बात तो और भी बिगड़ गई थी क्योंकि अब वो लोग एक ही क्लास में आ चुकी थी। शे मान मान तो और भी ज्यादा हावी हो चुकी थी। वो क्लास में वापस आया और उसने सब जगह देख लिया, वहाँ पर शे हानवी नहीं थी। लू ने उसे देखते हुए पूछा, गु शैंगवेन तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुमने शे हानवी को देखा? वो वापस नहीं आई। शे हान्यू नाम की न्यू स्टूडेंट को लू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। किंडरगार्टन की छुट्टी तक मैंने उसे नहीं देखा और टीचर्स ने भी कुछ भी नहीं कहा। शायद वो अपने घर चली गई होगी। शाम के 4 साढ़े 4 बजे एक बस वहाँ आकर खड़ी हो गई। वो बहुत सारा सामान लेकर नीचे कूदा और ड्राइवर अंकल को बाय बोला। ड्राइवर हंसकर बोला, गु हैंग, कल मिलते हैं और मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। बस के जाने के बाद ही कोने में छुपी काव्या बाहर निकल आई। वो चुपचाप उसे देख रही थी। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है तो उसकी चेहरे पे चमक आ जाती है। वो चिल्ला के बोलता है, काव्या। काव्या उसके पास आती है और उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? क्वेश्चन थोड़ा अजीब था पर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। वो सुनकर वो अपने ओठ दबाकर चुप हो गई। वो बोलता है, काव्या मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसने अपने सारे सामान दिखाए पर उसे कोई भी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। उसने वो सारे सामान ले लिए और उसके सारे हाथ पकड़ लिए। उसके बाद वो लोग घर की तरफ चलने लगे। नौकर ने उसके बैग और पानी की बोतल ले ली। वो काव्या को गार्डन के पास ले गया और बोला, चलो इसको यहाँ पर लगाते हैं। काव्या बोली, ठीक है। जो नौकर उनका ख्याल रखता था वो सारे औजार लेकर वहाँ आ गया। घर पतवार साफ किया, मिट्टी खोदी, पौधे लगाए और पानी डाल दिया। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते वक्त अंधेरा हो गया था और उसे पसीने आ रहे थे तो डर था कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए उस नौकर ने उसे घर ले गया। जब शाह अंकल घर पे आए तब उन्होंने देखा कि काव्या बाहर बैठकर गार्डन में कुछ देख रही होती है। पास गया तो वो नई स्ट्रॉबेरी के पौधे थे। उसके पापा बोलते हैं, ये पक्का गुहन ने लाया है ना, क्योंकि वो दूसरों की लाई चीजों में दिलचस्पी नहीं लेती थी। काव्या तो कभी जवाब देती नहीं थी, इसलिए उसके पापा ने खुद बोला, इसकी टहनियाँ तो खराब हो रही हैं, लगता है ये जल्दी ही मर जाएगा। काव्या ने झटके से उनकी तरफ देखा, बोला, इन्हें जिंदा कैसे रखा जा सकता है? उसके पापा बोलते हैं, इसका अच्छे से ख्याल रखो, अगर ये मर गए तो मुझे बुरा लगेगा। फिर काव्या को याद आया कि हमारा मेन कैरेक्टर कैसे रो रहा था। फिर रात के खाने के बाद वो और काव्या साथ में बैठकर पिक्चर बुक देख रहे थे। वो बहुत ध्यान से देख रहा था पर काव्या का ध्यान तो उनके जुड़े हुए हाथों पर था। उसने अचानक से पूछा, क्या किंडरगार्टन में कोई और भी तुम्हारा हाथ पकड़ता है क्या? उसने सिर हिलाया। जैसे उसने ये देखा उसका चेहरा पूरा काला
काला पड़ गया। क्या वो तुम्हारा हाथ बहुत बार पकड़ते हैं? हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग गया था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसने फिर पूछा क्या वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं? वो झटका और सिर हिला दिया। फिर से काव्या पूछती है मुझे सब बताओ कि आज क्या क्या हुआ स्कूल में। ये सुनते ही वो समझ गया कि वो क्यों परेशान है, उसे भी स्कूल जाना है। उसने खुशी खुशी स्कूल की सारी बातें उसे डिटेल में बता दी ताकि उसे स्कूल से प्यार हो जाए। पर उसे क्या पता था कि उसकी सारी बातें सुनकर काव्या का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। कुछ दिनों तक उसने रोज स्कूल की बातें बतानी शुरू कर दी और पता नहीं कब उसे घर आने का इंतजार होने लगा था। पहले वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए इसलिए वो बहुत सारे अलार्म लगाता था, लेकिन अब वो काव्या ही उसे उठा देती थी, हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट खिलाती और स्कूल तक भी छोड़ देती थी। और जब शाम को बस रुकती तब मेरी सबसे पहली नजर काव्या पर जाती थी। वो उसका बैग और बोतल ले लेती थी और उसके साथ हाथ थाम कर घर जाती थी। टीचर ने हंसते हुए बोला गु हैंग आज पापा और दीदी साथ आए हैं। पापा का नाम सुनते ही वो रुक गया और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। आज काव्या के पापा भी उसके साथ आए थे। जब उन्होंने देखा कि उसे उसके पेरेंट्स की याद आती है तो वो जगह उन्होंने नहीं ली और हंसकर बोले मैं गु हैंग का अंकल हूँ। उसे बस में बैठाने के बाद उसके अंकल बोले कि हम तुम्हारा घर पर इंतजार करेंगे। फिर उसने बोला घर? क्या मुझे फिर से घर मिल गया? फिर उसने अपनी नाक साफ की और बोला ठीक है। और शाम को भी लेने अंकल और काव्या ही आए थे। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरी थी। अंकल ने उसे खुद ही उठा लिया ताकि उसके जूते ना भींगे और बोलते हैं चलो अब घर चलते हैं। उनकी गोद वैसी थी एकदम सुकून और गरम गरम। ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों में आंसू आ गए और वो बोलता है कि मेरे पापा की भी गोद ऐसी ही सुकूनदायक और गर्म थी, बस रो मत। उन्होंने उसके घर के पास उसे छोड़ दिया और धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा, पर बगल में ही काव्या खड़ी हुई थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद हमारी क्लास में एक और नई स्टूडेंट आई। टीचर ने स्टेज पर अनाउंस किया बच्चों एक नई स्टूडेंट आई है जिसका नाम है काव्या। वो वहाँ खड़े होने के बजाय वो चुपचाप उसके बगल में आकर बैठ गई। काव्या उसे बिस्किट खिला रही थी पर उसका पेट भरा था इसलिए वो मना कर दिया। उसने पूछा नहीं खाना? उसने मना कर दिया नहीं, बस थोड़ा सा पानी पिला दो। फिर उसके बाद काव्या उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगती है। उसकी चिंता भरी नजरें उस पर ही टिकी रही। पानी की बोतल रखते ही उसने देखा कि पूरी क्लास उसे ही देख रही थी, खास करके पास में बैठी शेहानी जो उसे नजरों से ही खत्म कर देना चाहती थी। काव्या ने उसे देखा जैसे कि उसने कोई गंदी चीज देख ली हो। टीचर ने काव्या से बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो, पर काव्या का मन नहीं था। पर उसने जब उसे खुश होकर देखा तो वो फिर खड़ी हुई बिना किसी एक्साइटमेंट के बोली मेरा नाम काव्या है। फिर वो चुप हो गई। बस इतना ही। टीचर ने बात संभाली और आगे ये लड़की बहुत ही बड़े फैमिली से थी इसलिए प्रिंसिपल ने सबको साफ कर दिया था कि सबकी ड्रेस सबसे क्लीन होनी चाहिए। और काव्या के आते ही उसने अपने पूरे कंट्रोल में उसे ले लिया था। वो किसी को उसके पास आने नहीं देती थी। लू ने तो एक ही दिन में 4 बार कंप्लेन कर दिया था। टीचर ने काव्या को वॉशरूम के बाहर खड़ा पाया। तुम दूसरों को गु हैंग के साथ किसी को खेलने क्यों नहीं देती? काव्या ने पलके झुकाई और धीरे से बोला मेरा है। बात तो छोटी सी थी पर टीचर हैरान हो गई। जैसे ही जब वो बाहर आया तब उसने उससे पूछा क्या तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही है? पानी पियो, पानी गर्म तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं नहीं ठीक है। वापस जाते वक्त उसने टीचर्स को देखा और बोला आप यहाँ क्या कर रही हैं? टीचर वहाँ से झूठ बोलकर निकल गई। फिर उसके बाद काव्या बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं। टीचर समझ गई थी कि काव्या उसके लिए एक प्रॉपर्टी और वो किसी को आने नहीं देगी उसके पास। दोपहर के खाने में काव्या उसे खुद चम्मच से खाना खिला रही थी पर हमारे मेन कैरेक्टर ने मना कर दिया कि मुझे गोभी नहीं खानी। पर उसने बोला ठीक है ये भी नहीं खाओगे तो कम से कम मीट खा लो। जब वो अपना सूप पी रहा था तब उसने अपना खाना शुरू किया और बाद में उसका बचा हुआ खाना भी वो खुद ही खा ली। टीचर ये सब देख रही थी। काव्या के आने से पहले वो सबसे बेहतरीन बच्चा था क्लास का, पर अब तो वो नखरे भी करने लगा था। अब खाने के बाद सोने का समय हुआ। वहाँ पर लड़की और लड़के के बेड अलग थे। काव्या ने देखा कि बगल में शेहानी सो रही है तो उसका चेहरा काला पड़ गया। पर नहीं, उसे वापस जाकर सोचना होगा कि कैसे उसे प्री स्कूल से दूर रखा जा सके। पर अगले ही पल उसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी। फिर ठीक है, उसे लगा कि दोपहर का सिर्फ ये आधा घंटा इतना भी मुश्किल नहीं पर सोना मुमकिन नहीं क्योंकि काव्या उसे लगातार घूरे जा रही थी। वो तकिए के ऊपर अपना सर रखकर उसे घूर रही थी। कंबल ने उसका आधा शरीर छुपा लिया था, बस एक छोटा सा सर बाहर था जो कि उसे देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी एक उसे साया देखा जो कि उसके टीचर्स की थी। वो आके खड़ी हो गई। वो काव्या के आगे आकर बोली अब सो जाओ। जब तक वो अपनी आंखें नहीं बंद करती वो टीचर वहीं पर खड़ी रही। जब तक काव्या की आंखें नहीं बंद हुई टीचर उतनी देर तक वहीं पर खड़ी रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर तक वो वहाँ पर खड़ी रही। फिर उसके बाद वो धीरे से वहाँ से चली गई। पर जैसे उनके जाने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोल ली। पर टीचर कुर्सी के ऊपर गंभीर चेहरे के साथ बैठी हुई थी। काव्या का चेहरा गुस्से से काला हो गया। दोपहर की प्रैक्टिकल क्लास में काव्या उसे सबसे दूर रखने में नाकामयाब हुई। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ बहुत सारे लोग खेलना चाहते थे पर सबसे बड़ी बात कि वो उसे छोड़कर चला भी गया था। ये सब देखकर काव्या बहुत गुस्सा हो रही थी और
अपने ओठ दबा ली थी। बहुत सारे बच्चों के बीच में वो हंस खेल रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देता है कि उसके पास में काव्या नहीं है। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने अपना हाथ उठाकर काव्या को बुलाया और बोला चलो इधर आओ, हम साथ में खेलते हैं। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया और उसने सोचा चलो ठीक है, वो खेल रहा है तो खेलने देते हैं, बस वो खुश रहे। कुछ दिन पहले बच्चों ने जो स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए थे, जो बचे थे उनमें फल आए थे, पर जो उसका पौधा था वो मर गया था। ऐसा नहीं कि उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो जब साकुरा क्लास में था और वो बहुत पॉपुलर था, जब बच्चे अपने पौधों को पानी देते तो उसके पौधे में भी डाल देते थे और उसका पौधा पानी में डूबकर मर गया। दोपहर 3:50 पर साकुरा क्लास खत्म हुई और जब छुट्टी हुई तब मेरे और काव्या के निकलने से पहले हान्या ने उसे पुकारा और बोला गु है। उसने देखा कि उसे हान्या ने बुलाया है और वो वहाँ जाता है तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे लिए। वो गमला उसने उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस पौधे में 3-4 बड़े फल लटक रहे थे, पर वो अभी कच्चे थे। फल काफी जगह से हरे और सफेद थे। वो जानती थी कि मैं इसे लेने से मना करूंगा, पर उसने पहले से आंसर तैयार रखा था। उसने बोला कि मेरी बड़ी बहन मुझे हमेशा परेशान करती है, अगर ये मेरे पास रहा तो वो ये सब खराब कर देगी, इसे तुम रखो। उसने बोला ठीक है। उसने लेने के बाद संभाल के पकड़ा। उस दिन तुमने मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत की, मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं किया। उसकी बात खत्म होते ही उसने काव्या की तरफ एक मुकाबले की तरह देखा। काव्या पूरी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान नीचे था, जैसे कि वो जहानवी को देख ही नहीं रही हो, पर जहानवी ने देख लिया कि उसके चेहरे पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन है। शाहन, क्या मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह बुला सकती हूँ? उसने बोला हाँ बिल्कुल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि जो उसे काम मिला था टीचर की तरफ से वो आज पूरा हो गया। फिर वो हंसती और बोलती चलो कल मिलते हैं, बाय। काव्या बिना कुछ कहे बस उसके हाथ में रखे गमले को घूरे जा रही थी। उसने गमला गार्डन के साइड में रख दिया, बाकी पौधों के साथ वो भी मिल जाए। उन दोनों ने काव्या के घर पर डिनर तक समय बिताया साथ। खाना खाने के बाद उसे अपने घर जाना था। जाने से पहले काव्या ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ लिया और पूछती है कि क्या तुम्हें शाहान पसंद है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसने तुम्हें शाहैंग बुलाया। काव्या का चेहरा थोड़ा उदास था और वो पूछ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। फिर काव्या बोलती है चलो कोई नहीं, तुम कुछ भी नहीं समझते। काव्या थोड़ी सी परेशान होती है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम भी मुझे शाहैन बुला सकती हो। फिर काव्या ने बोला मैं किसी और की तरह तुम्हारा नाम नहीं बुलाना चाहती हूँ, मैं कुछ खास रखूंगी, कुछ नया, जो कि सिर्फ उसका नाम हो, जो सिर्फ मैं बुलाऊं। फिर काव्या बोलती है ठीक है, तुम अब घर जाओ, वापस जाओ। अब उसने अचानक से उसका हाथ छोड़ दिया और बोला कि कल सुबह मैं तुम्हें उठाने आऊँ। गुड नाइट। उसे नींद आ रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और बोला बाय, मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद काव्या बिस्तर पर करवटें बदलती रही और सोचती रही। वो अच्छे से जानती थी कि शाहानवी वो आज क्या कर रही थी। उसने आज जैसी हरकतें मेरे साथ की हैं, मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगी और सबसे प्यारा नाम रखूंगी। उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आता है, एक बहुत ही ज्यादा प्यारा और अच्छा नाम उसके दिमाग में आता है। अंधेरे में काव्या देखकर बोलती है कि श्याओ गुआई लिटिल गटी। जितना खूबसूरत उसे ये नाम लग रहा था, वो उतना ही सोच सोच के हंस रही थी। उसे वो नाम बहुत पहचान का लगा, जैसे कि उसने कभी बोला हो, शाओ गुआई, मेरा शाओ गुआई। एक दिन काव्या के स्कूल का पहला दिन था, इसलिए काव्या के पापा जिन्होंने रात भर काम किया था, वो फिर भी उन लोग के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। वो नीचे काव्या के साथ बैठा अंडा छील रहा था। बस थोड़ा थोड़ा उसके हाथ में जल रहा था, पर काव्या को लगा कि वो अंडों के साथ खेल रहा है, इसलिए उसने हेल्प नहीं की, बस थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में खिलाते रही। तभी काव्या के पापा ने उससे पूछा स्कूल कैसा रहा? काव्या ने ऊपर नहीं देखा, उसने उसके मुंह में चम्मच डाला और बोला ठीक था। फिर उसके पापा ने पूछा कल स्कूल में तुमने क्या पढ़ा? उसने बोला नहीं पता। उसने अंडा छीन लिया और उसने बोला ये अंडा जाकर अपने पापा को दे दो और बोलो कि ये अंडा तुमने छीला है। काव्या थोड़ी देर चुप रही और बोली नहीं। उसने पूछा क्यों नहीं? उसने बोला कि पापा को अंडे से एलर्जी है, तो वो खा नहीं सकते। ये कहने के बाद उसने उसके हाथ से अंडा छीना और वो खुद खा गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई जब काव्या के पापा ने देखा। उन्होंने बोला कि इसे खुद नहीं पता कि किसे एलर्जी है। नाश्ता करने के बाद स्कूल बस आ गई और काव्या ने 2 बैग लिया और 2 बॉटल्स लेकर खड़ी हो गई। उसके बाद वो लोग बस में चले गए और फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला अंकल चलो शाम में मिलते हैं। उसके बाद उसके पापा के आंखों में प्यार था, उन्होंने भी बोला ठीक है शाम में मिलते हैं। बस को जाते हुए काव्या के पापा ने देखा और सोचा कि बेटे सच में प्यारे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। आधे घंटे बाद बस स्कूल के पास पहुंची और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतरे। साकुरा क्लास के भी बच्चे आ चुके थे। उसने उसे सीट पे बैठा कर बोला कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, तुम इधर उधर कहीं भी मत जाना। उसने बोला चलो साथ में चलते, पर उसने बोला नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद टेबल पर सोने का नाटक कर रही जेहान उठती है, अपने बैग से एक लाल एप्पल निकाला और बोला शाओहेंग ये तुम्हारे लिए। वो एप्पल बहुत बड़ा था। जब उसने उसके हाथ में वो एप्पल दिया, उसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता था कि अगर कोई उसे कुछ दे तो उसे भी वापस कुछ देना चाहिए, इसीलिए वो बाकी बच्चों का सामान नहीं लेता था। पर इस बार वो हंसा और थैंक यू बोला और अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने अपने बैग से कुछ कैंडी निकाली और जहानवी को दी। काव्या ने अंदर आते
आते ही उसे देखा कि वो जहानवी से बात कर रहा होता है और वो पता नहीं किस बात पे हंस रहा था। वो सब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके पास आई और टेबल पर एप्पल देखा। वो ये पूछना चाहती थी कि ये एप्पल कहाँ से आया। शाओ हैंग, तुम्हारी दी हुई कैंडी आज तक की सबसे अच्छी कैंडी मैंने ये खाई है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोला तुम्हें इतना पसंद आया? वैसे भी काव्या को कुछ पसंद नहीं आता, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, वो भी तुम ले लो। उसके बैग में बची हुई सारी कैंडीज उसने दे दी। थैंक यू। उसके सारी चॉकलेट्स लेने के बाद जब उसने काव्या की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। बिना दिखने वाली लड़ाई पूरे क्लासरूम में फैल गई। वो जानती थी कि वो कैंडी कहाँ से आई। वो बहुत संभाल के रखी थी पर वो जहानवी को मिल गई। काव्या को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और उसने चिल्लाया शाओ गुआई। ये नाम काव्या ने उसे सुबह मीटिंग के दौरान ही बता दिया था। आज तक इस नाम से उसे किसी ने नहीं बुलाया था, इसलिए जब वो उसे पुकारती थी तो उसे थोड़ा सा समय लग जाता था। उसने अचरज में पीछे मुड़कर देखा। क्या हो गया काव्या, क्या बात है? जैसे काव्या ने उसे उस नाम से पुकारा वैसे ही जहानवी का चेहरा एकदम चेंज हो गया। काव्या का गुस्सा मन ही मन बहुत कम हो गया था और वो मन में बहुत मुस्कुरा रही थी। काव्या ने बोला थोड़ा सा पानी पी लो। उसने चुपचाप वो पूरा वाटर पी लिया। इस वक्त सेमेस्टर का एंड आ चुका था और 1 वीक बाद वेकेशन लगने वाली थी और वेदर भी चेंज हो रहा था। इससे बहुत सारे बच्चे बीमार होकर किंडरगार्टन भी नहीं आ रहे थे। अब्सेंट बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए टीचर्स ने भी क्लास लेना कम कर दिया था। मॉर्निंग की एक क्लासेस के बाद कुछ बच्चों ने उसके साथ खेलने के लिए उसे बुलाया। उसका बहुत मन था जाने का पर उसके प्रॉमिस के कारण वो उसके साथ नहीं जा सकता था। जाओ खेल लो, काव्या ने उसे प्यार से बोला। उसकी हिचकिचाहटों को हटा कर बोला। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया और सोचने लगा कि पहली वाली काव्या तो ऐसी नहीं थी। काव्या के हाथ में मौजूद एक रेड कटिंग को दिखाते हुए उसने बोला जो टीचर ने भी मुझे सिखाया वो मुझे समझ नहीं आया। वो जहानवी से ये पूछना चाहती है क्योंकि पिछले क्लास में उसे ये बनाना सिखाया गया था, इसीलिए वो खुशी खुशी बाकी बच्चों के साथ खेलने चला गया। जब वो पूरी तरीके से आंखों से ओझल हो गया तब उसके बाद काव्या ने अपनी नजरें वहाँ से हटाई और जहानवी की तरफ देखा और हिसाब किताब करने का टाइम अब आ गया है। जैसे वो खेल कर आया उसने देखा कि वो दोनों अपने अपने कामों में बिजी थे। उसने इस बातों पे ध्यान नहीं दिया और उसने स्माइल करते हुए पूछा काव्या क्या तुमने बनाना सीखा या नहीं? काव्या ने जल्दी से उसके टेबल पे तैयार वो विंडो दिखाया। वो फ्लावर देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने कोई तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सच में बहुत सुंदर था और उसकी बहुत सारी तारीफ करने के बाद और कप का पूरा पानी पीने के बाद फिर वो जैसे ही बैठा उसे एहसास हुआ कि उसकी टेबल पे रखा एप्पल गायब था। उसने तुरंत काव्या से पूछा क्या उसने उसका एप्पल देखा है? तो उसने तुरंत बोला नहीं मैंने कोई एप्पल नहीं देखा। उसने तुरंत बात घुमा कर बोला क्या शाओ गुआई को वो एप्पल पसंद है? बात पसंद या नापसंद की नहीं है, उसे उसने गिफ्ट की थी। उसने सोचा कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट अच्छे से ना रखना उसके लिए इंसल्टिंग और बहुत रूड है। उसे अपसेट देखकर काव्या की आंखें सीरियस हो गईं। उसने उसे सहलाते हुए बोला अपसेट मत हो, मैं घर जाकर तुम्हें इससे भी बड़ा और रेड एप्पल दूंगी, ओके? उसने अपने ओठ भींजे और ना में सिर हिला दिया और उसने पूरे क्लास में एक एक कोना छान मारा। यहाँ तक कि उसने कई बच्चों से भी पूछा फिर भी वो नहीं मिला। वो निराश होकर अपनी सीट पर वापस आया और उस शहान के पास जाकर उसकी शर्ट खींचकर बोलता है सॉरी मैंने तुम्हारा दिया हुआ एप्पल घुमा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। जहानवी की आवाज थोड़ी सी कोल्ड थी। दूसरों को नहीं पता था कि एप्पल का क्या हुआ पर जहानवी को नहीं पता था क्या कि उसका क्या हुआ। ये सोचकर उसने अपनी गर्दन मुड़ाई और काव्या की तरफ देखा। काव्या उसे चिढ़ाने वाली नजरों से पहले ही देख रही थी। जहानियों ने अपने गुस्से में मुट्ठी बांध ली। इस बात की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर पूरे दिन अपसेट रहा। घर आकर उसे अपनी फेवरेट पिक्चर बुक भी देखने का मन नहीं कर रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर को उसका एप्पल वाला प्रॉमिस याद था पर उसकी भूख गायब थी, इसलिए उसने एक छोटा सा पीस खाया। उसकी नजर से दूर अचानक काव्या का चेहरा एकदम गुस्से वाला हो गया। क्या सच में उस जहानवी का दिया हुआ एप्पल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था? उसका ध्यान भटकाने के लिए काव्या ने एक आइडिया दिया। जो आज हमने किंडरगार्टन में विंडो फ्लावर बनाए थे क्या हम उसे पेस्ट करें? उसने थोड़ा सा सोचा फिर उसके बाद उसने सॉफ्ट वॉइस में ओके बोल दिया। काव्या जब टेप लेने गई तब उसने अपना बैग खोला ताकि वो विंडो फ्लावर निकाल सके पर बैग अंदर से बिल्कुल खाली था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि शायद काव्या ने उसे अपने बैग में रख लिया होगा। जब उसने काव्या का बैग ओपन करके देखा तो वो वहीं पर थे। उसने उन विंडो फ्लावर्स को बाहर निकाला और जैसे ही उसने वो निकाला उसके साथ एक रैपर बाहर निकल आया और फर्श पर गिर गई। वो एक कैंडी का रैपर था। उसने उसे
उठाया और ध्यान से देखा। वो रैपर उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसके ऊपर एक कार्टून का लोगो बना था। कल जो उन सर्वेंट भैया ने उसे खट्टी मीठी चॉकलेट दी थी वो सारी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही थी और उसके पूरे पैकेट में सिर्फ एक ही ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी, इसीलिए वो उसे एकदम अच्छे से याद थी। और उसने तो सुबह जिहानवे को वो सारी कैंडीज दे दी थी ना। तभी टूल्स लेकर काव्या वहाँ पर आ गई थी और तभी उसने उसे आवाज दिया। तभी वो उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ में वही रैपर होता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे बैग में कैंडी रैपर क्यों है और क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो एप्पल कहाँ गया। वो रैपर देखते ही काव्या के सर से पसीने छूटने लगे और उसने थोड़ा गुस्से में देखा। शाह हुआ तुम किसी की दी हुई चीजें मत लिया करो, चाहे वो कैंडी हो या फिर एप्पल, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो वो सब काव्या लाकर देगी। काव्या को ये चीज विश्वास ही नहीं था कि उसने जो भी उसे आज तक दिया है वो उसके पास ना हो। एप्पल कहाँ है? हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सवाल अपनी नाक सिकोड़ के पूछा। जब बात यहाँ तक आ चुकी थी तो अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। काव्या ने सब साफ कह दिया कि डस्टबिन में। उसने बहुत ही निराश चेहरे से काव्या को देखा। ये सब देखकर काव्या उसके पास धीरे धीरे आई और बोली कि शाओयुन प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बहुत सारे एप्पल्स ला के दूंगी पक्का प्रॉमिस। पर उसने थोड़ी सी भी बात नहीं की। काव्या ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर वो गुमसुम बस शांत वहाँ पर बैठा हुआ था सोफे पर। काव्या को एक चीज समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक मामूली से एप्पल के लिए उससे इतना नाराज क्यों है। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और तभी उसके पापा के आने का टाइम भी हो गया था। तभी वो सोफे से उतरा और उदास मन से बोलता है कि बाय मैं घर जा रहा हूँ काव्या। इतना बोलकर वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़ गया। काव्या एकदम सीरियस चेहरा बना के बस उसको देखती रही जब तक वो दूर नहीं चला जाता। तभी शाम के ऑलमोस्ट 7 बजे काव्या के पापा घर आते हैं और जब वो घर पहुंचे तब उनको रोज की तरह बच्चों के शोर शराबा और हंसने की आवाज नहीं आ रही। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए और काव्या से पूछते हैं काव्या वो कहाँ है। सोफे पे बैठी काव्या का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उसके पापा ने पास में खड़े सर्वेंट से पूछा कि अरे ये सब क्या हो रहा है। बेबी काव्या और बेबी शाओयुन के बीच में शायद कोई फाइट हो गई है, ऐसे सर्वेंट ने कहा। सर्वेंट ने सब सच बता दिया। जब डिनर टेबल पर सज गया तब उसके पापा ने किसी से भिजवाकर उससे पूछा क्या वो डिनर करना चाहती है। पर काव्या ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कोई परवाह ना हो और उसके कान पूरी तरीके से उसी तरफ लगे हुए थे। जब वो सर्वेंट वापस आया तो उसने बोला कि बेबी वो तो सो गया है। काव्या के पापा ने सोचा चलो ठीक है वो सो गया है तो उसे सोने ही देते हैं। भले ही उस टेबल पर एक आदमी कम था पर पूरा माहौल एकदम शांत शांत लग रहा था, पूरा सूना सूना सा। थोड़ा सा डिनर फिनिश कर काव्या भी अपने रूम में चुपचाप चली गई। ऊपर वाले कमरे में जाकर वो कारपेट पे बैठ गई। बिना कोई शब्द बोले बची हुई कैंडी वो निकाल कर खा गई। वो खाने के बाद बोलती क्या बकवास टॉफी थी, इसमें तो कोई स्वीटनेस ही नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की पहचान पहले काव्या से हुई थी पर वो उसकी साइड जिहानवे की क्यों ले रहा था। कुछ देर बाद बेड पे लेटी काव्या सीलिंग को घूरती रही। उसने मन ही मन एकदम पक्का डिसीजन लिया कि वो उससे 3 दिन तक बात नहीं करेगी। पर 3 दिन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे, चलो 1 दिन सही रहेगा, नहीं आधा दिन सही रहेगा। अगर हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे बात नहीं की तो जिहानवे का इससे फायदा नहीं हो जाएगा। नहीं, उसे कल सुबह मुझसे खुद आकर बात करनी होगी, मैं जिहानवे का फायदा होने नहीं दूंगी। बात करना एक अलग बात थी पर काव्या ने सोच लिया था कि वो इतनी जल्दी तो उसे माफ नहीं करेगी जब तक वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके वो खुद सामने से उसे सॉरी नहीं बोलता। रात के 3 बजे पूरी दुनिया शांत थी। मजे से सो रहे काव्या के पापा को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें धीरे से हिलाया है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें एक बेड के पास एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। भले ही उसके पापा का हार्ट स्ट्रॉन्ग था पर वो इस सीन को देखकर एक पल के लिए डर गए। उसके बाद काव्या की एक झिझकती हुई आवाज आई, पापा। ये एहसास होने के बाद कि वो काव्या ही है, उसके बाद उसके पापा ने चैन की सांस ली। उन्होंने जल्दी से बेड के पास रखा लैंप को ऑन किया और खुद को मन ही मन शांत किया कि वो उनकी ही बेटी है और वो इकलौती है और उसकी ही माँ ने उसे 10 महीने उसे पेट में रखा और जन्म दिया। उन्होंने पूछा कोई प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद काव्या के आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखी। वो पूछती है क्या आप मेरे लिए किसी को सर्च कर सकते हैं। रात के 3:07 पर सब कुछ सहने वाले उसके पापा उसको लेकर बोलते हैं चलो। मैनेजर के पीछे पीछे वो दोनों एक नौकर के कमरे में पहुंचे। नींद से जागे नौकर का चेहरा देखने लायक था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के 3:12 पर काव्या के पापा, नौकर और मैनेजर सब मिलकर सीसीटीवी रूम में गए। उन्होंने 2 दिन पहले रात के 10 बजे का वीडियो निकाला। वीडियो को रोका गया और सब मिलकर उसे ध्यान से देखने लगे। वे सब वो देखने लगे कि नौकर ने जिस फ्लेवर की चॉकलेट्स दी थी वो कौन कौन सी फ्लेवर्स थी। एक ऑरेंज फ्लेवर की, 3 मैंगो फ्लेवर्स की और एक कैरेमल फ्लेवर की। नौकर ने उसी फ्लेवर्स की चॉकलेट्स ढूंढकर उसके हाथ में दे दी। जब वो जाने पहचाने एक लोहे के गेट के पास पहुंचे तब काव्या के पापा ने एक लंबी सांस ली। क्या सच में कल सुबह तक का इंतजार नहीं हो सकता। काव्या कुछ नहीं बोली। उसके पापा ने फिर से कहा किसी के घर में उसके परमिशन के बिना घुसना ये कानूनन अपराध है, पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। काव्या ने अपने पापा
पापा की तरफ देखा। उसका लहजा बहुत सीरियस था। क्या पुलिस मेरे काउबॉय से माफी मांगने के बाद मुझे पकड़ सकती है? उसके पापा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बाद काव्या अपने पापा की हेल्प से दीवार फांदकर उस तरफ आंगन में चली गई। घर का मेन गेट सच में लॉक नहीं था। काव्या ने उसे बहुत आसानी से पुश किया और अंदर चली गई। रास्ते में सीखे माफी के वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। अगर सच कहूँ तो क्या काव्या को अपनी गलती का एहसास था? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव थी उसे लेकर। चाहे वो उसकी दी हुई चीज हो या किसी और की, उसके लिए सब समान था। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अभी भी माफ नहीं करेगा। वो बेडरूम के गेट के बाहर खड़े होकर कई बार आवाज लगाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। फिर उसने कुछ और आवाजें लगाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो सब कुछ भूल कर अंदर चली गई। वो हैंडल को पुश कर सीधे कमरे के अंदर चली गई। उसके बेडरूम में काव्या पहले भी आ चुकी थी। वो बिना छुके सीधे बेड के पास पहुंच गई। उसने जैसे ही उसे छुआ उसका शरीर पूरा तवे की तरह गर्म था। शाओ गुआई उसके घर के पूरी लाइट्स ऑन हो गई। काव्या के घर के सारे डॉक्टर्स उसके घर की तरफ तेजी से आ रहे थे। काव्या के कमरे में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। काव्या ने बोला, मुझे माफ कर दो शाओ गुआई। तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर ने कोई हलचल की। फिर काव्या ने पूछा, क्या हो गया शाओ गुआई? जैसे कि काव्या का दिल बैठ गया, उसने घबरा के पूछा। अगले ही पल वो अपने आंसू नहीं रोक पाया और रोने लगा। मम्मी पापा प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आंखों से नीचे बह रहे थे। काव्या उसके गर्म आंसू को बार बार अपने हाथों से साफ कर रही। उसके गर्म आंसू उसकी उंगलियों को छू रहे थे जिससे उसका दिल कांप उठा। उसने अपने मन में उसके माता पिता के लिए बहुत गुस्सा रख लिया था जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। आवाज सुनकर काव्या के पापा तेजी से अंदर आए। श्याओ 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 हाइन को मुझे दे दो। काव्या का गुस्सा 7वें आसमान तक था। उसने उसे अपने बाहों में समेट लिया और अपने पापा को शक की नजरों से देखने लगी। उसके पापा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास इसे संभालने का एक तरीका है। ये सुनने के बाद काव्या ने उसे छोड़ा और अपने पापा को उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसके पापा ने उसे कंबल के साथ प्यार से उठाया, बेड के किनारे बैठ गए और उसकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाने लग गए। जैसे ही उसे जानी पहचानी पुरानी थपथपी याद आई वैसे ही उसका रोना बंद हो गया। काव्या ने अपने होंठ मींचे और सोचने लगी कि इतने प्यारे बच्चे को उन्होंने कैसे छोड़ दिया। उसके पापा ने धीरे से बोला, शाओ युआन, इंसान बहुत ही अजीब और उलझा हुआ होता है। उसका बुखार आधे घंटे बाद ठीक होने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो वापस आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि अब प्ले स्कूल में बचे हुए दिन अब खत्म होने वाले हैं। उसके पापा ने उन दोनों के लिए छुट्टी की बात कर दी थी। इस समय गहरी ठंडी का मौसम था। उस वक्त उसकी तबीयत ऊपर नीचे होती रही। इस दौरान काव्या बहुत ज्यादा फिक्रमंद और बहुत सतर्क रही। इन दिनों वो काव्या के घर में ही रह रहा था, यहाँ तक कि वो उसके कमरे में ही रह रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ देर के लिए विंडो क्या खोली। वो काव्या दौड़कर वहाँ पर आई और विंडो बंद कर दिया। ठंड लग रही है क्या? ऐसा पूछते हुए उसका हाथ अपने सर पर रख दिया। वो 2 बार खांसा और हल्का मुस्कुराते हुए उसको देखा। कमरे में मुझे बहुत ज्यादा घुटन लग रही थी इसलिए मैंने विंडो ओपन किया था ताजे हवा के लिए। एक बार पहले ठीक हो जाए उसके बाद हम विंडो ओपन करेंगे, ठीक है? ऐसा काव्या ने बोला। हालांकि हवा खाने का मन उसका था पर उसने अच्छे बच्चे की तरह उसे बोला, ठीक है। पिछले ही हफ्ते डॉक्टर ने उसके बॉडी का फुल चेकअप किया था और उसके खाने पीने के ऊपर बहुत बड़ी लिस्ट दी थी। उस प्रिंटेड पेपर में बहुत सारे नोट्स लिखे थे। काव्या जब भी फ्री होती थी वो लिस्ट निकाल कर देखने लगती थी कि ताकि कुछ चीज मिस ना हो जाए। जब उसके पापा काम खत्म कर घर आए तब उसने देखा कि वो उसे पानी पिला रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने सूखे होठों को छुआ और बोला कि मुझे अब नहीं पीना क्योंकि वो बीमार था। ग्लास में अभी भी आधा पानी बचा हुआ था। काव्या गुस्सा हो गई, बोली, पूरा पानी पियो चुपचाप। तभी उसे काव्या के पापा दिख गए। जैसे कि उसे कोई सहारा मिल गया। वो जल्दी से सोफे से उतरा और उनके पास चला गया। उसने बोला, अंकल आप आ गए। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए उसे ऊपर उठाया, हमेशा की तरह उसके माथे को छुआ और प्यार से पूछा, क्या आज भी तबीयत खराब लग रही है? उसने अपना सर हिलाया और पूछा, क्या आज अंकल को और भी ज्यादा काम करना पड़ा ऑफिस में? बस थोड़ा सा, उसके पापा ने बोला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मैं आपके कंधे प्रेस कर दूं? इस तरह उन दोनों के बीच में प्यार से बातें होने लगी। हाथ में पानी का ग्लास लिए काव्या का चेहरा पूरा उतर गया था। उसने कुछ भी नहीं बोला, उसका मूड खराब लग रहा था। उसके पापा सोफे पे बैठे ताकि हमारा मेन कैरेक्टर उनके कंधे दबा सके। तभी काव्या बीच में आ गई और उसने खुद कंधे दबाने का इशारा किया। वो बच्चों के साथ सुख का आनंद ले रहे थे तभी उनका चेहरा अजीब हो गया। इस बच्ची के हाथ में सच में बहुत ताकत थी। बीमारी की वजह से वो पूरी सर्दी बाहर नहीं निकला। जैसे जैसे साल का अंत आ रहा था वैसे उसके पापा का शेड्यूल बिजी हो गया। अब ज्यादातर समय घर पर सिर्फ काव्या और वही रहते थे। वो लोग अब ज्यादातर साथ में ही रहते थे। ये बात काव्या को बहुत पसंद आ रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके बीच में कोई तीसरा नहीं था और वो हर वक्त सिर्फ काव्या को ही देखता रहता था। पर
अफसोस फरवरी का महीना आ चुका था और हर तरफ हरियाली थी। कल से प्ले स्कूल फिर से ओपन होने वाला है और यही बात को सोचकर वो केक खा रहा होता है खुशी से। केक खत्म करने के बाद काव्या के इलाज करने का टाइम हो गया था। वो हमेशा की तरह उसके साथ गया। वो अपना ट्रीटमेंट ले रही थी और वो पास बैठकर अपना कॉमिक बुक देख रहा था। वो उसके वहाँ रहने से वो थोड़ी सी शांत रहती थी, बस थोड़ी सी ही। काव्या को वो चीज बर्दाश्त नहीं थी कि वो किसी और पर ध्यान दे उसे छोड़कर, इसलिए वो उसे थोड़ी थोड़ी देर में तंग करती थी। शाह बॉय मुझे देखो। हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे स्वभाव का था, इसलिए वो गुस्सा नहीं करता था, बल्कि वो उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे देता था। ये देखकर डॉक्टर भी उठ बोली कि ये लड़का तो एकदम फरिश्ता है। वो उसे एकदम प्यार भरी नजरों से देख रही थी। और जैसे ही डॉक्टर ने दूसरी तरफ देखा, वहाँ पर काव्या गुस्से में थी और उसकी आंखें गुस्से में एकदम नीली लग रही थी। डॉक्टर का जैसे कि खून ही जम गया हो। डॉक्टर ने तो उसे सिर्फ कुछ ही समय देखा था, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे कि डॉक्टर कोई क्रिमिनल हो। उसने काव्या का हाथ पकड़ा और डॉक्टर आंटी को बाय बोला। बाय बाय डॉक्टर आंटी, टेक केयर। डॉक्टर का दिल खुश हो गया और उन्होंने खुशी से बोला थैंक यू। हमारे मेन कैरेक्टर ने काव्या का हाथ थोड़ा सा प्रेस किया और उम्मीद से उसे देखा। वह उसका इशारा समझ गई। उसने एक अजीब सी स्माइल दी और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला डॉक्टर मुंह बाय। डॉक्टर ने कहा बाय प्रिंसेस। ये कोई मजाक नहीं था। डॉक्टर को उसकी स्माइल देखकर लग रहा था कि उनका मर्डर होने वाला है। अभी वे लोग ज्यादा दूर नहीं गई थी, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं तो काव्या की तारीफ कर रहा था, काव्या तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। अगली सुबह वो दोनों बच्चे हाथ में हाथ डाले स्कूल बस में चढ़ गए। जैसे उन लोगों ने क्लास में एंट्री की, हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरे क्लास को उत्सुकता से देखा। शेहान को देखते उसकी आंखें चमक उठी। काव्या, शेहान उधर है। काव्या ने बोला ठीक है। उसने उसका हाथ पकड़ा और वो लोग शेहान के पास गए। हमारा मेन कैरेक्टर शेहान के पास गया। शेहानवी, इसे कुछ तुमसे कहना है। शेहानवी थोड़ा सा हैरान हुई और वो सोचने लगी कि उसे उम्मीद नहीं था कि वो उससे कुछ अच्छा कहेगी। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने काव्या को हिम्मत दी। उसके बाद काव्या ने अपने बैग से एक सुंदर सा टॉफी का बॉक्स निकाला और शेहानवी के सामने जाकर रख दिया। शेहानवी शांत थी और वो सोच रही थी ये क्या ड्रामा है। अगले ही पल काव्या ने अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगी। शेहानवी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा दिया हुआ एप्पल कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था। शेहान का गुस्सा और बढ़ गया, खास करके तब जब उसने काव्या की आंखों पे जीत का भाव देखा। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी चालें नहीं देख सकता। वो तो चाहती थी कि शेहान उसे माफ न करे ताकि वो उसके सामने बुरा दिखा सके। शेहानवी ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए बोला कि मैंने तुम्हें माफ किया। दोनों को एक होता देख हमारे मेन कैरेक्टर का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद से जेहानवी और काव्या के बीच में एक दीवार खिंच गई। काव्या आगे से और जेहानवी पीछे से एक दूसरे के लिए चालें चलती थी, पर दोनों का एक ही रूल था कि वो लोग मेन कैरेक्टर को कुछ पता नहीं लगने देती थी। इस तरह प्ले स्कूल खत्म होने तक उसे कोई भनक नहीं लगी और वो बस यही सोचता रहा कि वो दोनों बहुत अच्छे बहन बन चुकी हैं। हर बार जून में स्कूल का फेयरवेल फंक्शन होता था। इस बार की थीम क्रिएटिव ड्रेस थी। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी बच्चों को सबसे बेस्ट ड्रेस वाले को वोट देकर जीतना था। हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत बड़ा एक लेमन कैप पहना था। उसकी आंखें चमक रही थी। काव्या ने भी उसी की तरह एक पर्पल बेरी कैप पहना था। उसने सीरियस होके बोला कि लेमन बहुत क्यूट है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये कैप बहुत बड़ी है, हम साथ चलते हुए एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। वो इसी बात पे उदास थी। आज स्कूल में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। हर तरफ अच्छे कपड़ों में पेरेंट्स दिख रहे थे और बच्चों की ड्रेस भी बहुत यूनिक दिख रही थी। कुछ की क्यूट, कुछ की क्लासिक, कुछ की बहुत फनी। पर सबसे अलग कोने में ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने शेहान सबसे अलग बैठी थी। वो चुपचाप कुछ दूर खड़े मान की फैमिली को देख रही होती। उस हंसते खेलते परिवार को देख के उसके अंदर नफरत का तूफान आ रहा था। तभी एक आवाज आई, शेहान।